Good morning, dear student. Welcome to EVS class. Open your book. चैप्टर नंबर 16 द अर्थ एंड द यूनिवर्स। आज जो हमारा चैप्टर है वो अर्थ के बारे में है एंड जो हमारे यूनिवर्स जो होते हैं उसके बारे में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन। हमारे इसमें अर्थ में क्या क्या जो चीज़ें हैं उसके बारे में। यूनिवर्स आपको पता है, यूनिवर्स हम बोलते हैं ब्रह्मांड, ठीक है, उसके बारे में। तो देखो, राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू क्रिस्टल बॉडीज दैट यू कैन सी इन द स्काई। अब इसमें आपको आप लिखना है कि आप है ना स्काई में आप क्या देखते हो उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर आवर अर्थ। आवर अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेनेट। जो हमारी अर्थ है वो एक क्या है, ब्यूटीफुल प्लेनेट, एक सुंदर ग्रह है। प्लेनेट मतलब ग्रह। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे चारों ओर कुछ भी जो कुछ भी है, एवरीथिंग जो कुछ भी हमारे चारों वो क्या है, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण है हमारा। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स टुगेदर मेकअप अवर एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या होती है, मतलब एक तो नॉन लिविंग हमने जो पढ़ा था, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग क्या होती है, जो जीवित प्राणी होते हैं, नॉन लिविंग जो अजीवित प्राणी। लिविंग और नॉन लिविंग जो सजीव और निर्जीव दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं, एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण बनाते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर एंड द लैंड वी लिव ऑन आर ऑल अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। अब जैसे कि इसमें दे रखा है, प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर एंड द लैंड वी लिव ऑन। हम कहाँ रहते हैं, ज़मीन पे। लैंड वी लिव ऑन आर ऑल अ पार्ट ऑफ। ये किसके जो पार्ट है वो सब क्या है, किसके हैं, एनवायरनमेंट के। ओके, तो ये क्या किसके पार्ट है, एनवायरनमेंट के। ओके, अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलार सिस्टम। जो अर्थ है वो क्या है, जो सोलार सिस्टम यानी सौर मंडल के 8 प्लैनेट यानी 8 ग्रहों में से एक है। ओके, क्योंकि अर्थ किस में आती है, प्लैनेट में आती है ना, तो ये क्या है, इसके सोलार सिस्टम में से यानी सौर मंडल है हमारा, जो सोलार सिस्टम है उसमें से एक है, वो क्या है, अर्थ। ओके, नेक्स्ट पेपर आपको टर्न करना है। अब है इसमें व्हाट इज़ द सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम क्या है उसके बारे में देखते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये हमारी क्या है, सोलार सिस्टम। जो पिक्चर आपको दिख रही है वो क्या है, सोलार सिस्टम है, हमारा सौर मंडल है। तो देखो, द फैमिली ऑफ द सन इज़ कॉल्ड द सोलार सिस्टम। इसमें जो सन की जो फैमिली है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलार सिस्टम। जिसे हम बोलते हैं सौर मंडल। इट इज़ मेड अप ऑफ। ओके, तो आपको समझ में आया, जो सन की फैमिली है उसे हम बोलते हैं सोलार सिस्टम। इट इज़ मेड ऑफ द सन। अब जो ये किससे बना है, यह सन से बना है। 8 प्लैनेट्स देयर मून्स एज वेल एज एस्ट्रॉयड। जो कि इसमें लिखा है कि 8 जो प्लैनेट्स है उसमें क्या है, उनमें क्या देखो, मून है और साथ ही क्या है, एस्ट्रॉयड यानी जो छोटे तारे होते हैं जिसे हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं वो होते हैं। ओके, तो ये आपको सोलार सिस्टम दे रखा है। बीच में देखो क्या है, सन है, ये वीनस, और ये जो मरकरी है ये अर्थ है, ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये नेपटन है, एंड ये प्लूटो एंड यूरेनस। ये सब आपको एक सोलार सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उनके नाम दे रखे हैं। ओके, इच नेक्स्ट लाइन देखनी है आपको। इच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो सूर्य है वो ग्रह की जो अब नहीं सॉरी जो इच प्लैनेट यानी प्रत्येक ग्रह सूर्य की क्या करता है, परिक्रमा, मतलब उसका राउंड निकालते हैं। राउंड द सन, किसका, सन का। द मून्स ऑफ द रेस्पेक्टिव प्लांट्स आल्सो ट्रैवल विद दैम। जो क्या होता है, इसमें जो प्लेनेट होते हैं ना, वो चंद्रमा भी उनके साथ क्या करता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, जो मून है वो भी क्या करता है, इनके साथ ट्रैवल करता है। द मेंबर्स ऑफ द सोलार सिस्टम आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी ऑफ द सन। जो क्या है, अब ये जो सोलार सिस्टम जो है उसके जो प्रत्येक मेंबर जो होते हैं उनमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ क्या होते हैं, वो लोग बंधे हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके आता है, आवर अर्थ अ
यूनिक प्लेनेट। ठीक है, मतलब क्या है इसमें, हमारी जो अर्थ है वो एक क्या है, यूनिक प्लेनेट है। द अर्थ इज़ यूनिक एज इट इज़ द ओनली प्लेनेट वी नो ऑफ वेयर लाइफ एग्जिट। ये क्या है, एक जो पृथ्वी है वह क्या है, अद्वितीय है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसके बारे में हम जानते हैं। द अर्थ अपीयर्स ब्लू इन कलर। जो अर्थ है उसका जो क्या होता है, ओके। अब जैसे कि इसमें बताया था कि द अर्थ इज़ यूनिक एज इट द ओनली प्लेनेट वी नो ऑफ वेयर लाइफ एग्जिट। ओके, तो इसमें जैसे कि बता रखा है कि जो पृथ्वी वो अद्वितीय है, क्योंकि ये एकमात्र ओनली प्लेनेट यानी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके बारे में हम जानते हैं कि जीवन कहाँ मौजूद है, वेयर लाइफ एग्जिट, जैसे कि हमारी लाइफ जो जीवन कहाँ मौजूद है। द अर्थ अपीयर्स ब्लू इन कलर। जो अर्थ है उसका जो कलर है वो कैसा है, ब्लू दिखाई देता है। ओके, विथ अ फ्यू पैटिट्स ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन। इसमें क्या होते हैं, ब्राउन और जो ग्रीन के कुछ मतलब धब्बे होते हैं। दिस इज बिकॉज द अर्थ सरफेस इज मोस्टली कवर्ड विथ वाटर विच अपेयर्स ब्लू एंड ओनली पार्टली बाय लैंड विथ अपेयर्स ब्राउन और ग्रीन। अब इसमें देखो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पृथ्वी की सतह है वो किससे ज़्यादातर किससे ढकी हुई है, कवर्ड विथ वाटर। किससे कवर है वाटर से। ठीक है, तो वाटर से कवर है इसलिए हमें कैसे दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है। एंड ओनली जो उसका जो आपने देखी होगी ज़मीन भूमि जिसे हम लैंड बोलते हैं, जो केवल असंख्य रूप से जो भूमि है वो कैसी होती है, लैंड आप ब्राउन कलर की और ग्रीन कलर की होती है। ब्राउन तो क्या होती है, मिट्टी होती है, ग्रीन क्या होती है, ग्रास वगैरह होती है। इस वजह से इसलिए वो ऐसी दिखाई देती है। वाटर इज़ नीडेड टू सस्टेन ऑल काइंड ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इसमें क्या है, सभी प्रकार के जीवन बनाए रखने के लिए जल की क्या होती है, हमें नीड होती है। The earth is surrounded by a layer of air called the कहाँ गया वो, एटमॉस्फेयर। जो कि क्या होता है, जो अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ वो क्या एक एयर है उसकी लेयर से घिरी हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। इसका मतलब होता है वायुमंडल, इसका मतलब होता है वायुमंडल। ओके, द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस। अब ये जो वायुमंडल है वो अनेक गैसों से बनी हुई है। वायुमंडल में आपको पता है कितनी सारी गैसें होती है, तो जो एटमॉस्फेयर है मेड ऑफ मैनी गैस, मतलब वायुमंडल कई गैसों से बना है, जिसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर लाइफ गिविंग गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर विच सपोर्ट लाइफ। फिर जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है वातावरण में, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं वो वातावरण की जीवनदायिनी गैसें हैं। ओके, जो क्या करती है, हमें सपोर्ट लाइफ, हमें जीने के लिए क्या करती है, सपोर्ट करती है। ओके, अब आता है आपके आवर यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड। ओके, यूनिवर्स के बारे में हम रीडिंग करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम आवर यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड के बारे में। व्हेन वी वेकअप इन द मॉर्निंग, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, वी सी द सन राइजिंग इन द स्काई। जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो स्काई में देखते हो ना, सनराइज होता है। द ब्राइट सनलाइट स्प्रेड्स एवरीवेयर। अब उसकी जो क्या होती है, सन की क्या होती है, सनलाइट होती है, वो सब जगह फैली हुई होती है। द सन स्लोली डिसअपेयर इन द इवनिंग एंड द नाइट स्काई कम्स अप। अब फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब इवनिंग का टाइम हो जाता है तो सन क्या होता है, गायब हो जाता है। और जब नाइट होती है तो क्या होता है, द नाइट स्काई कम्स अप। फिर जब नाइट हो जाती है तो सन तो चला जाता है, तो इवनिंग का जब टाइम होता है तो जो सन है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, फिर क्या हो जाती है, नाइट हो जाती है। ओके, द मून विथ मिलियंस ऑफ ट्विंकल्स स्टार अपर इन द स्काई। अब फिर क्या आता है, मून आ जाता है और स्काई में क्या होते हैं, मिलियन ट्विंकल्स जो होते हैं वो स्काई में दिखाई देते हैं। द सन, मून एंड
द स्टार्स टुगेदर फिल द वास्ट स्पेस कॉल्ड द यूनिवर्स। अब ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। कौन? सन, मून एंड जो मिलियन स्टार्स होते हैं वो सब मिलकर क्या करते हैं? यूनिवर्स बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स, ब्रह्मांड। दे आर द नेबर्स ऑफ आवर अर्थ। ये क्या है? ये सब क्या है? अर्थ के नेबर्स है। ओके, अब आता है आपकी गैलेक्सी। अभी आपकी गैलेक्सी है, गैलेक्सी देखो स्टार से स्टार हो रहे हैं यहाँ पे, है ना? कितना अच्छा क्या कर रहा है ये, तो इसे हम बोलते हैं गैलेक्सी। तो कैसे? द यूनिवर्स कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ स्टार ग्रेटर इन लार्ज ग्रुप। अब इनका क्या है? जो ये कैसे होते हैं? ग्लेटर होते हैं, दिख रही है ना आपको? तो देखो जो यूनिवर्स में क्या होता है, बड़े समूह में एकत्रित हजारों क्या होते हैं? स्टार होते हैं, ठीक है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। तो जो ये जो ब्रह्मांड में जो तारों के एक बड़े समूह को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी, आकाशगंगा। इसे गैलेक्सी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे आकाशगंगा। ओके, क्योंकि ब्रह्मांड में क्या होते हैं? बहुत मतलब मिलियंस में स्टार्स होते हैं, उनका एक क्या होता है? ग्रुप होता है, लार्ज ग्रुप, जिसे दे रखा है आपको। तो हमारे यूनिवर्स में जो ये सब क्या होते हैं? लार्ज ग्रुप होता है इनका। स्टार इन द यूनिवर्स, ये हमारे कहाँ है? वायुमंडल में है। सॉरी, हाँ, यूनिवर्स मीन्स जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मांड में है, तो इसे हम बोलते हैं गैलेक्सी। दे आर मैनी गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, दे आर मैनी गैलेक्सी। हमारे ब्रह्मांड में क्या है? बहुत सारी क्या है? आकाशगंगा यानी गैलेक्सीज है। वन सच गैलेक्सी इज मिल्की वे। एक आपको इसमें दे रखा है मिल्की वे जो, और आकाशगंगा। इसमें देखो वन सच गैलेक्सी, इसमें नाम दे रखा है मिल्की वे एंड आकाशगंगा। जैसा कि मैंने बताया था, द सन, द मून एंड आवर अर्थ आर स्मॉल पार्ट ऑफ द दिस मिल्की वे गैलेक्सी। जो सूर्य यानी सन एंड मून, हमारी जो अर्थ है, इस गैलेक्सी का क्या है? एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? जो मिल्की वे क्या है? इसका एक छोटा सा पार्ट है। फिर आपके आता है सन। अब सन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, तो अब हम सन के बारे में रीडिंग करते हैं। ये सन है हमारा, गैलेक्सी हमने पढ़ा। ओके, मतलब जो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी क्या है? गैलेक्सी, जिसे हम आकाशगंगा बोलते हैं। ओके, जो मिल्की वे भी एक इसका पार्ट था। अब आता है सन के बारे में, देखते हैं हम। द सन इज़ वेरी बिग बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। अब जो सन है वो वेरी बिग बॉल ऑफ वेरी बिग बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। जो सन है वो गर्म जलती हुई गैसों का एक बहुत बड़ा वेरी बिग, उसकी मतलब वेरी बिग बॉल है। जो सन है हॉट बर्निंग्स, जिसे हम बोलते हैं गर्म जलती हुई गैस है, ठीक है, लिखा हुआ ना गैसेस। तो जो सन गर्म जलती हुई गैसों का एक बहुत बड़ा क्या है? गोला है, ठीक है। इट इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम। ये कहाँ होता है? ये सोलार सिस्टम के एकदम सेंटर में होता है, मतलब बीच में होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, सबसे बीच में होता है। जो सन है वो सबसे, जो सोलार सिस्टम के एकदम सेंटर में होता है। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलार सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन। अब जो इसमें लिखा हुआ है कि जो सोलार सिस्टम, जो सौरमंडल के जो सभी प्लेनेट हैं वो किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। अब जो सन है वो हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट, यानी गर्मी और लाइट। द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। जो सन है वो सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से, और सनसेट कब कौन सी दिशा से होता है? वेस्ट से। ये तो आपको पता है ना, सनराइज़ कौन सी? हाँ, तो सनराइज़ होता है हमारे ईस्ट से और सनसेट होता है वेस्ट से। ओके, द राइजिंग इन सेटिंग ऑफ द सन काजेस डेज एंड नाइट्स ऑन द अर्थ। अब क्या होता है? जब सूर्य के उदय और अस्त होने से पृथ्वी दिन और रात होते हैं। अब सूर्य के मतलब राइजिंग,
ठीक है। जब सूर्य उगता है तो क्या हो जाता है, डे हो जाता है। जब सनसेट हो जाता है तो नाइट हो जाती है, आपको पता ही है ये तो वही इसमें बता रखा है। अब आपके आता है मून। द मून के बारे में हम करते हैं। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ जस्ट लाइक द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द मून रिवॉल्व्स। अब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर वैसे ही क्या करता है, राउंड निकालता है जैसे अर्थ, जस्ट लाइक द अर्थ, जैसे अर्थ क्या करती है, सूर्य के राउंड निकालती है वैसे ही। इट डज नॉट हैव लाइट इज अवन। अब यह क्या है, मून की है ना अपनी लाइट नहीं होती है। इट्स रिफ्लेक्ट्स द लाइट दैट फैल्स ऑन द सरफेस। यह क्या होता है, सूर्य अपनी सतह पर जो पड़ने वाले जो प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है। द मून हैज़ नो एयर। मून पे क्या होती है, हवा नहीं होती है। और वाटर, ना तो मून पे हवा है ना ही वाटर है। द मून अपीयर्स इन डिफरेंट शेप्स। अब मून क्या क्या होता है, अनेक जो मतलब डिफरेंट क्या होती है, शेप होते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने मून को, एवरीडे उसके शेप चेंज होते रहते हैं। तो उसमें डिफरेंट शेप्स ऑफ द डिफरेंट शेप्स एंड दिस डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेस ऑफ द मून। जैसा कि इसमें बता रखा है कि जो मून है उसमें डिफरेंट क्या होते हैं, शेप होते हैं। और मून की डिफरेंट शेप्स को चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। कॉल्ड, इसमें लिखा हुआ ना फेस ऑफ द मून, यानी चंद्रमा की कलाएं कहाँ द मून, इसमें दे रखा है। ये मून के बारे में था। हमारी क्लास यहीं ओवर होती है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो कल करेंगे। ओके, ये आपको अच्छे से रीडिंग करनी है इस चैप्टर की। ओके, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।